सुप्रभात बच्चों, आशा है तुम सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। क्लास 8 के लिए ये पहला वीडियो है। पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से। इस पाठ से जो पठन सामग्री है वो तुम लोगों को मिल चुकी है। कठिन प्रश्नों के उत्तर भी तुम लोगों को ज्ञात है, लेकिन पाठ का अर्थ, कविता का अर्थ ये इस वीडियो के द्वारा जा रहा है। उम्मीद है अर्थ के द्वारा इस कविता को समझने में आसानी होगी। इस पाठ के कवि है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। कविता के द्वारा कवि ने यह बतलाने की कोशिश की है, यह बतलाने का प्रयास किया है कि स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। स्वाधीनता का सुख क्या होता है, आजादी का महत्व हमारे जीवन में क्या है और स्वाधीन रहने का मतलब क्या है, इस सुख की अनुभूति हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सही और उस गुलामी को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए स्वाधीनता, आजादी और स्वतंत्र रहने का सुख, आनंद, अनुभूति क्या होता है वो सभी को पता है। लेकिन इस कविता के द्वारा कवि ने यह भी बतलाने की कोशिश की है कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी आजाद या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। गुलाम रहकर, पराधीन रहकर कोई भी सुख का अनुभव नहीं करता। पाठ का परिचय में दिया ही हुआ है कि स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। पिंजरे में बंद पंछी हो या गुलाम मनुष्य, दोनों कभी भी सुखी नहीं रहते। सारी सुख सुविधाओं के मिलने के पश्चात भी गुलाम मनुष्य या पिंजरे में बंद पशु पक्षी के मन की व्यथा का अनुमान लगाना कठिन है। इस कविता में कवि ने पिंजरे में बंद एक पंछी के मन की व्यथा का वर्णन किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। उन्मुक्त खुला, पिंजर बंद पिंजरे में बंद। पंछी कह रहे हैं, अपने मन की व्यथा को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पक्षी खुले आसमान के पिंजरे में बंद होकर, पिंजरे में कैद होकर हम नहीं गा पाएंगे, अर्थात खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में कैद होकर कनक तीलियों अर्थात सोने की सलाखों, पिंजरे का जो सीखचा होता है उसको कहते हैं तीलियां। सोने की सलाखों कनक तीलियों से टकराकर हर्षित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। कहीं भरी है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भरी है कटुक निबौरी, कटुक कड़वी, निबौरी नीम के फल को कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है कड़वी नीम की फली, क्योंकि उसको कैसे पाया जा सकता है? उन्मुक्त रहकर, स्वाधीन रहकर। कनक कटोरी की मैदा से, सोने के पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मिले स्वादिष्ट या अच्छे भोजन से भरी है कड़वी नीम की फली। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलो। सोने के पिंजरे में कैद होकर हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। केवल सपनों में देख रहे हैं कि हम पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बैठकर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाले। हमारी इच्छा यही थी कि हम खुले आसमान में
नीले आसमान में सीमा को पाने के लिए उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुभते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा हुई, और सीमाहीन क्षितिज को पाने के लिए अपने पंखों से मुकाबला करते, उस क्षितिज को पाने के लिए प्रयास करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डाली। उड़ते उड़ते खुले आसमान में या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर उस क्षितिज को पाने की कोशिश में अपने प्राणों को गंवा बैठते। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अंत में पक्षी मनुष्य से निवेदन कर रहे हैं कि भले ही आश्रय न दो, आश्रय नष्ट कर दो, टहनी का आश्रय उसे न दे, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर पंख दिए हैं तो स्वतंत्र रहने का, उड़ने की जो आजादी मिली है उसमें उसे कोई रुकावट ना डाले, मनुष्य या कोई भी उसमें अवरोध न डाले। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी, अपने आनंद के लिए पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं। बहुत से लोग पक्षियों को पिंजरे में पालते हैं। तो हमें इस कविता के द्वारा कवि आजादी के महत्व को भी समझा रहे हैं, साथ ही साथ हमें ये संदेश देते हैं कि हमें पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए, हमें उनकी भी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी हमारे प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। वे हम मनुष्य को सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आशा है, उम्मीद है कि इसके द्वारा तुम लोग इस कविता के अर्थ को समझ पाए होंगे। अगर किसी को कोई भी संदेह रहा तो कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो। धन्यवाद।